विदेशवास। संतान क्लियर हो गया सबको? ठीक है। दो दो ज्योति जी, मैं सेशन के बाद लूंगी क्वेश्चन, तो लिख लीजिए आप। तो विदेशवास, ये चार्ट भी विदेशवास का ही है, ये विदेश में रहते दोनों हस्बैंड वाइफ। विदेशवास के लिए पहले कुंडली में योग है, ये नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए, नियम है 6 से 7। दूसरा घर या चौथा घर पीड़ित होना चाहिए। दूसरा घर या चौथा घर पीड़ा में होना चाहिए, मतलब दूसरे घर में पाप ग्रह बैठा हो, शनि राहु केतु। चौथे में पाप ग्रह बैठा हो, शनि राहु केतु, या इनके स्वामी के साथ जाके राहु केतु शनि बैठ जाए, मतलब दो तो ही अफ्लिक्शन होगा, दो ही तरह से अफ्लिक्शन होगा। या तो चौथे में राहु केतु शनि बैठे हो, या दूसरे में बैठे हो, या इनके स्वामी के साथ में जाके राहु केतु शनि बैठ जाए, यही अफ्लिक्शन देगा। ठीक है। उसके बाद में पहला नियम है ये, क्योंकि जो चौथा घर किसका है, अपने घर परिवार जहां पे अपन रहते हैं। दूसरा घर अपनी फैमिली का। तो यहां पर राहु केतु होंगे तभी तो अपने को अपनी फैमिली से, परिवार से दूर करेंगे ना शनि। तभी दूर लेके जाएंगे ना अपने परिवार से, अपने घर से, अपने जन्म स्थान से। तो पहले दूसरे घर में राहु केतु शनि हो, चौथे घर में राहु केतु शनि हो, या इनके स्वामी के साथ में जाकर, ये तो खाली अपने स्थान से दूर जाने का, ये विदेश का नहीं होता। ये सिर्फ अपन जन्म स्थान पे नहीं रहते हैं, अपन दूसरे शहर में रह रहे होते, क्योंकि जब ये बुक्स बनी थी तो दूसरा शहर भी विदेश ही था ना, क्योंकि घोड़ा गाड़ी से जाते थे या बैलगाड़ी से जाते थे, तो वो एक तरह से विदेश ही था, दूसरा जगह। ठीक है। अब विदेश, विदेश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है 12th हाउस, विदेशवास। तो 4 पॉइंट है, लिख लीजिए। चौथे का और 12वें का संबंध बन जाए, 4th हाउस का और 12th हाउस का संबंध बन जाए। 4th का 12th में बैठा हो, 12th का 4th में बैठा हो, एनी हाउ रिलेशन आपको पता है कैसे बनते हैं, दोनों युति में बैठे हो कैसे भी। ठीक है। लगन का और 12th का संबंध बन जाए, क्योंकि उठ के विदेश जा कौन रहा है, जातक। लगन का या 12th का संबंध बन जाए। ठीक है। 4th का या 12th का संबंध बन जाए। लंबी दूरी की यात्रा कौन सा हाउस है, 9th हाउस। दूर जाके बसोगे, तो 9th हाउस का स्वामी लगन में बैठा हो या 12th में बैठा हो, मतलब 9th हाउस का भी संबंध लगन से या 12th से बन जाए। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। चलिए इस चार्ट पे, इसी चार्ट पे आते, विदेश का ही चार्ट है ये विदेश में रह रहे इतने सालों से। चौथे घर का स्वामी सूर्य बनता है, जो केतु के साथ में अफ्लिक्शन में आ गया। मैंने क्या बोला था, चौथे घर का स्वामी या दूसरे घर का स्वामी अफ्लिक्शन में होना चाहिए। तो चौथे घर का स्वामी सूर्य बनता है, जो केतु के साथ गया, जन्म स्थान से दूर ले जाएगा। ठीक है। उसके बाद चौथे का स्वामी और 12वें के स्वामी का संबंध बनना चाहिए। चौथे का स्वामी बनता है सूर्य और 12वें का स्वामी बनता है मंगल, साथ में बैठे हैं, साथ में बैठे हैं सूर्य और मंगल। चौथे का स्वामी बनता है सूर्य और 12वें का स्वामी बनता है मंगल, दोनों साथ में बैठ गए। ठीक है, 2 पॉइंट तो सेटिस्फाई हो गए। उसके बाद लगन का स्वामी या 12वें का कोई रिलेशन होना चाहिए। 12वें का डिस्पोजिटर बनता है मरकरी, जो वीनस के साथ में बैठा है, लगन के स्वामी के साथ में। 12वें का डिस्पोजिटर कौन है, 12वां किस में बैठा है, पंचम भाव में। पंचम भाव का स्वामी कौन है, मरकरी। हमेशा, वही तो बहुत डिफिकल्ट कनेक्शन है, हमेशा सीधे सीधे कनेक्शन थोड़ी दिखेंगे, ये तो डिफिकल्ट कनेक्शन है। 12वें का स्वामी बनता है मंगल, जो बुध की राशि में बैठा है, बुध बैठा है शुक्र के साथ, कनेक्शन। 12वें का लगन। ठीक है। तीन तीन रूल सेटिस्फाई हो गए, तीन रूल सेटिस्फाई हो गए। 12वें का स्वामी बनता है मंगल, जिनको भी समझ नहीं आया फेस एक्सप्रेशन से मैं बता देती हूँ दोबारा। 12वें का स्वामी बनता है मंगल, जो पंचम भाव में गया, और पंचम भाव के स्वामी की राशि है शुक्र, बुध सॉरी, और बुध जाके शुक्र के साथ बैठा, जो लग्नेश है। ठीक है। तो लगन के साथ संबंध बन गया, 3 नियम लग गए।
नाइन्थ हाउस का स्वामी, नाइन्थ हाउस का स्वामी और मार्स एंड मरकरी का। नाइन्थ हाउस का स्वामी मंगल की राशि में बैठा है जो द्वादश भी है। नाइन्थ हाउस का स्वामी कहाँ बैठा है? मंगल की राशि में बैठा है कि नहीं बैठा, स्कॉर्पियो में। वही मंगल 12वें का स्वामी भी तो है। तो रिलेशन है या नहीं है? सीधे सीधे रिलेशन नहीं दिखते हैं कभी भी, हमको ढूंढने। तो 5 में से 4 नियम अगर सेटिस्फाई हो जाए तो विदेशवास होगा कि नहीं होगा? या इतने सालों से विदेश में ही है? 5 में से अगर 2 लग जाए, 3 लग जाए, मैक्सिमम मैंने 3 देखे लगते हुए, ये तो जरूर लगना चाहिए कि दूसरा चौथा फ्रिक्शन में होना चाहिए भी। आपको परिवार से उठा के पटकेगा कौन बार? ठीक है। उसके बाद ये जो नौवे का जो मैं 4-5 नियम बताए, इसमें से अगर 3 भी लग जाते हैं तो जातक विदेशवास, विदेश में रहेगा। ठीक है, तो ये विदेश में है। एक जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा वो नियम भी लिख लीजिए। मुझे नहीं पता उसका नियम, उसका लॉजिक क्या है, पर प्रैक्टिस में देखा है मैंने। लिख लीजिए। चौथे का स्वामी, चौथे का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो। फोर्थ का स्वामी, इस कुंडली में भी है ये चीज। फोर्थ का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो। एक सिंपल एक नियम भी मैंने देखा है, विदेश ले जाता है। कैसे? इस चार्ट में देख लो भी। चौथे का स्वामी कहाँ बैठा है? सूर्य पंचम में बैठा है। ठीक है, सेम इनके हस्बैंड का चार्ट दिखा देती हूँ, जो अभी दिखाया था संतान के लिए। अब इसके बाद देखेंगे विदेश जाने की टाइमिंग, पहले ये देख लो नियम। पंचम का स्वामी कहाँ बैठा है जाके? चौथे का स्वामी कहाँ जाके बैठा है? पंचम में बैठा है। चौथे का स्वामी बनता है गुरु, पंचम में बैठा है। ये मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है, लॉजिक मुझे नहीं पता। मुझे लॉजिक नहीं पता इसका, बिल्कुल भी मैं नहीं बता पाऊंगी। अब इसमें एक नियम बताना भूल गई थी, राहु का रोल भूल गई थी बताना। राहु जो मेन मेन हाउस है, राहु जो मेन मेन हाउस है, जैसे चौथा घर है उसमें बैठा हो, लगन में बैठा हो, 12वें में बैठा हो, 9वें में बैठा हो, 9वें के स्वामी के साथ बैठा हो, 12वें के स्वामी के साथ बैठा हो राहु, तब भी, क्योंकि राहु तो है ना मेन, मेन तो राहु ही है ना विदेश का। तो 12वें के स्वामी के साथ बैठा हो, चौथे के स्वामी के साथ बैठा हो, 9वें के स्वामी के साथ बैठा हो, तब भी विदेश ले जाता है। बहुत सारे नियम मैंने आपको बता दिए, बहुत सारे। इनमें से आप बड़े आराम से देख सकते हो कि भाई विदेश जाएगा कब। अब मुझे इनकी डेट तो याद नहीं है, तो विदेश के लिए दूसरा निकालें चार्ट फिर। विदेश जाते कब है? विदेश के लिए हाउस एक्टिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, 12वां और चौथा। क्योंकि घर से दूर कौन ले जा रहा है? जा तो घर से दूर रहे हो ना। 9वां भी हो जाता है लंबी दूरी की यात्रा। चौथा, 9वां, 12वां और लगन तो है ही है। घूम फिर के लगन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जा कौन रहा है? जातक। ठीक है, तो 1 मिनट दीजिए, मैं टाइमिंग, जिनकी मुझे टाइमिंग याद है वो चार्ट निकाल लेते हैं अपन। इनकी मुझे टाइम नहीं याद कब गए थे ये। देखा, चलिए पहले नियम देख लेते हैं। तीसरे का स्वामी बनता है मरकरी, जो लगन में बैठा है, मतलब लगन से संबंध, थोड़ी 9वें का स्वामी। नाइन्थ का स्वामी मरकरी बनता है जो लगन में बैठा है। फोर्थ में केतु आ गया, फोर्थ का सैटर्न गया 12वें में। ठीक है, फोर्थ का सैटर्न कहाँ गया? 12वें में। फोर्थ क्लाब, वो एक नियम वो लग गया। लिब्रा, ये सेकंड हाउस में गया, स्कॉर्पियो में, मार्स में, जिसका स्वामी राहु के साथ बैठा है। लग्नेश जहां गया उसका स्वामी राहु के, राहु का रोल आना ही चाहिए, एनी हाउ घूम के राहु का रोल आएगा ही। ठीक है, उसके बाद नाइन्थ हाउस का स्वामी लगन में गया, फोर्थ हाउस का स्वामी सैटर्न इधर गया, घूम फिर के सारे योग बन रहे हैं।
अब आ जाते हैं, ये गए थे जुलाई 2011 में, ठीक है, जुलाई, एग्जैक्टली मुझे जुलाई की डेट नहीं है, बट जुलाई 2011 में। चलिए कर लिए, डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए और 11 तक कैलकुलेट करिए, बीसीपी करके दीजिए मुझे। जुलाई 2011। 31st year running, 7th house. 7th हाउस आया। चलो मैं भी देखती हूँ, मैंने भी नहीं देखा है, मैं तो अभी खोली हूँ चार्ट ही। 81, 93, 2005, 2005, 6, 30 7, 8, 30 10, year 11, running है, 31, 30 11। year, 6th house, सिक्स सिक्स हाउस नहीं है क्या? 6th house, 30 years. सिक्स हाउस, हाँ सिक्स हाउस आया ना, क्योंकि अक्टूबर के बाद 7th हो जाएगा प्रिया जी, अक्टूबर Yes, के yes. बाद में हाँ, जुलाई। yes. हाँ ठीक है। अब 6th हाउस एक्टिवेशन है, 6th हाउस का स्वामी कहाँ गया? 12वें में गया। हिंट्स दिखा रहा है वो, 12th हाउस में गया, ठीक है। 6th हाउस का स्वामी कहाँ गया? 12वें में गया। अब आ जाते हैं दशा पे। अभी अपन दशा देखेंगे कब की, जब से 6th हाउस इनका जो अपने को टाइमिंग दे रहा है। तो 6th हाउस एक्टिवेट हुआ था इनका 2011, नहीं सॉरी 2010 के अक्टूबर में हुआ था। 6th हाउस एक्टिवेट कब हुआ? जो 2010 के अक्टूबर में, तो वहां से शुरू करते हैं दशा देखना। तो 2010 अक्टूबर पे आ जाइए। ये मून की, मून बनता है मून अंतरदशा, जुपिटर महादशा, जुपिटर तो चलो 12वें में बैठा ही है। मून अंतरदशा, कि मून के हाउस में कौन बैठा है, मून का डिस्पोजिटर 12वें में बैठा है, ये ले लो आप, या मून के हाउस में राहु मार्स बैठे, कैसे भी ले लो। मून का डिस्पोजिटर कौन है? शनि। कहाँ बैठा है? 12वें में। और मून का खुद के हाउस में कौन बैठा है? राहु मार्स, ठीक है। अब प्रत्यंतर पकड़ते हैं। जुलाई 11, सॉरी मून की नहीं है ये, मार्स की है। जुलाई 11, मार्स राहु के साथ बैठा ही है, ठीक है। अब मार्स में जुलाई, ये जुलाई ले लो, जुलाई की या सैटर्न की ले लो या मरकरी की ले लो, क्योंकि सैटर्न 12th में बैठे, मुझे एग्जैक्टली ये डेट नहीं पता। तो 24 जुलाई के बाद या तो सैटर्न की दशा होगी प्रत्यंतर, या मरकरी की होगी, ठीक है। आगे सबको सैटर्न 12वें में बैठा ही है, और मरकरी वैसे भी नवम भाव का स्वामी आके लगन में बैठा है, तो दोनों में से कोई भी दशा विदेश ले जा सकती है। इतने दिन का ऊपर नीचे है तो सैटर्न ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना दिन का ऊपर नीचे तो आ ही जाता है, इतना एक्यूरेट होता नहीं है। तो सैटर्न की प्रत्यंतर कब की आ रही है? मई 2011 से लेके जुलाई 2011। तो बनाए ट्रांजिट यहाँ का, ठीक है, जुलाई का ट्रांजिट बनाए, जुलाई 2011। एक सेकंड, मैं एक चीज सिखाई देती हूँ, करके देख लो कितना प्रैक्टिस कर सकते हो। लगन की डिग्री नोट कर लो, नटल चार्ट की 16। 4th हाउस का स्वामी कौन बनता है? सैटर्न। 4th हाउस के स्वामी की डिग्री नोट कर लो, सैटर्न की 19 कर ली। और जुपिटर की डिग्री कर लो 26, लिख लो 3 डिग्रियां। चलिए अब ट्रांजिट पे जाते हैं। शो ट्रांजिट चार्ट, चक्रास, मिक्स टू वर्ग का। सैटर्न तो है ही 12th में, गोचर का सैटर्न कहां पर है? 12th में गोचर कर रहा है, ठीक है। देखो यहां पर एक बात ध्यान है ना, विदेशवास के लिए दोनों में से किसी एक का भी अगर मिल जाए ना, सैटर्न और जुपिटर में से, तब भी काम चल जाता है। तो शादी में भी चल जाता है, पर सैटर्न जुपिटर। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इन सबसे इंपॉर्टेंट है गोचर में, राहु या केतु शनि में से कोई दूसरे चौथे में गोचर करना चाहिए। तो राहु कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? इंपॉर्टेंट, इन सब में इंपॉर्टेंट है, राहु या केतु में से कोई ना कोई, ये शनि, शनि भी, राहु केतु शनि में से कोई ना कोई दूसरे में या चौथे में गोचर करना चाहिए। उठा के फैमिली से दूर करेगा कौन? ठीक है।
तो राहु या सैटर्न या केतु आपके दूसरे के स्वामी के ऊपर या चौथे के स्वामी के ऊपर, तो चौथे के स्वामी के ऊपर तो कर ही रहे हैं ना, शनि है चौथे का स्वामी, उसके ऊपर सैटर्न जा ही रहा है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर विदेश के लिए, दूसरे में या चौथे में या चौथे के स्वामी के ऊपर या दूसरे के स्वामी के ऊपर राहु केतु का गोचर, शनि का गोचर आपको विदेश की ब्लेसिंग ज्यादा ज्यादा स्ट्रोंगली दे देगा। और ट्रांजिट का राहु आ जाए 12वें में तो भी दे देगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, क्योंकि विदेश की बात कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा चौथे से उठाने का वो। अब आप सबने डिग्रियां लिखी थी, जुपिटर की डिग्री क्या थी, सैटर्न की डिग्री क्या है कुंडली में? 19। 19। ट्रांजिट के सैटर्न की डिग्री क्या है? 17। 17। मैंने शनि की डिग्री मैंने शनि की डिग्री क्यों उठवाई? क्योंकि शनि चौथे का स्वामी है, घर छूट रहा है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा हो गया? फोर्थ। सैटर्न। फोर्थ के स्वामी की डिग्री उठवाई थी मैंने। लगन की डिग्री भी उठवा लेते हैं, लगन के हिसाब से काम हो जाते हैं। और जुपिटर की क्या थी? 26। 26। ठीक है, वो चलो कोई बात नहीं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री होती है फोर्थ, जैसे शादी के लिए होगी 7th की, नौकरी के लिए होगी 10th की, बच्चे के लिए होगी 5th की, और बाहर जाने के लिए डिग्री होगी। तो उससे 5 डिग्री का डिफरेंस आप लेके चलोगे सैटर्न और जुपिटर की डिग्री का। सैटर्न या जुपिटर की डिग्री 5 डिग्री का डिफरेंस लेकर चल सकते हो। लेकिन डिग्री देखते हैं सबसे लास्ट में। सबसे पहले देखते हैं बीसीपी, देन गोचर, देन ट्रांजिट, फिर डिग्री, क्योंकि डिग्री तो आएगी ना बार बार इनकी, पहले दशा को तो सपोर्ट करना चाहिए ना। ठीक है, तो डिग्री जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है उसके स्वामी की डिग्री या कारक प्लैनेट की भी ले सकते, शुक्र की डिग्री भी जैसे आ जाती है, कई कई बार आ जाती है। प्रैक्टिस पे, आपकी प्रैक्टिस पे, आप इस पे कितनी प्रैक्टिस करते हो, ये आपकी प्रैक्टिस पर है। ऑपरेशन होगा किसी का, कुछ ना मिल रहा हो, मंगल की डिग्री मिल रही होगी। ठीक है, किसी का ऑपरेशन हो रहा होगा, मंगल की केतु की डिग्री मिल रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से कोई रिलेशनशिप में आ रहा होगा, शुक्र की डिग्री मिल रही होगी। कोई बढ़िया ब्लेसिंग मिल रही होगी, जुपिटर की डिग्री मिल रही होगी। अभी जैसे इस वक्त जुपिटर 22 डिग्री के चल रहे हैं शायद, शायद एक सेकंड, आज मेरे को देखना पड़ेगा आज का जुपिटर की डिग्री कितनी है। 27 मैम, 27। 27 है क्या? 27 है, तो 27 वक्री है वो अभी इस वक्त जुपिटर। तो 27 डिग्री के लगन, किसका भी, अगर आप लोगों को अपना लगन याद है 27 डिग्री का, या आपके जुपिटर की डिग्री 27 है, या आपके जुपिटर की डिग्री 27 है अगर, तो आपको इस महीने कोई ना कोई बढ़िया न्यूज मिली है। या तो आपके लगन की डिग्री 27 हो, मिली या है मैम, आप, हाँ मिलेगी, कंफर्म है जरूरी, ये कंफर्मेशन है। मिली है मैम। या तो, हाँ, या तो लगन की डिग्री 27 हो, या आपके गुरु ग्रह की डिग्री 27। 27 पे आ रखे है ना उस, तो एक गुरु ग्रह 2.5 डिग्री एक महीने में क्रॉस करते हैं, एक महीने में 2.5 डिग्री क्रॉस करते हैं। तो वो महीना पूरा ले लो, उस महीने में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज, हमेशा गुड न्यूज नहीं होती, अब वो तो हर साल ही आएंगे उस डिग्री पर, तो हमेशा बड़ी बड़ी, थोड़ी छोटी भी तो हो सकती है। बच्चे की कोई चीज होगी, अपनी कोई चीज होगी, कोई इंपॉर्टेंट हो गई, कुछ भी कुछ भी, वो आपको वहां पर मिल जाएगी। अच्छी ब्लेसिंग, जुपिटर कारक फॉर ब्लेसिंग, तो अच्छी न्यूज मिल जाए। जैसे रूही ने बोला, इसको कैसे और कंफर्म कर सकते हैं? मान लो आपके पास कोई प्रॉपर्टी का केस आया, कोई केस सॉल्विंग का केस आया, कोई भी चीज का केस आया, और उसके जुपिटर पे जुपिटर की डिग्री आने वाली है, तो सोल्व होने की तरफ जा रहा है ना वो, कोई न्यूज मिल सकती है ना बढ़िया। तो इसको ऐसे भी ले सकते हो। मेरे जुपिटर की डिग्री 12 है। ठीक है, मैं हमें शायद मैंने पहले भी क्लास में बताई रखा है, मेरे जुपिटर की डिग्री है 12। मैंने पहली बार यहाँ ऑफलाइन क्लास ली थी, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट क्लास एज ए टीचर। ऐसे मैं पढ़ा तो 2022 से रही हूँ, बट एक दो स्टूडेंट को ऐसे फेस टू फेस पढ़ा रही थी।
बड़े फेज में जो मैंने क्लास ली पहली, नहीं वो वही थी शायद, हाँ, बड़े फेज में मैंने क्लास ली 1 जनवरी 2023 को, ठीक है, 2 जनवरी 2023 को। उस दिन जुपिटर की डिग्री 12 थी, मेरे जुपिटर की डिग्री 12 है। तो मेरे लिए तो बहुत अचीवमेंट था ना बड़ा, मैं 20-25 लोगों की क्लास में पढ़ाने जा रही हूँ एज अ हाउस वाइफ। घर से निकल कर आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने जा रहे हो, 20 साल 18 साल 15 साल से आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, तो वो भी एक खुशखबरी है ना मेरे लिए तो, ठीक है। तो दूसरी बार मैंने पढ़ाया सप्तऋषि ऑनलाइन, जब मैंने, वो तो मैं ऑफलाइन जाती थी, ऑनलाइन जब मैंने पढ़ाया वो भी डेट थी 2 जनवरी 2024, ठीक है, उस दिन भी जुपिटर 12 डिग्री के थे। तो आपको ब्लेसिंग का मतलब ये नहीं है कि बड़ी बड़ी न्यूज ही मिले, ठीक है। अब सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में फर्स्ट ऑनलाइन क्लास 70 लोग थे उस दिन, वहां तो 20 थे, ऑफलाइन क्लास 20 से 25 थे उस दिन, पहली क्लास 25 थे शायद, पूरा रूम भरा हुआ था, पूरा रूम, और मैं अकेली ब्लैक बोर्ड पे खड़ी हूँ, ठीक है। और उस टाइम इतना एक्सपीरियंस नहीं था पढ़ाने का, तो ऐसे लोग भी आज जिन्होंने शास्त्री कर रखी थी, जिन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन एमए कर रखा, बीए कर रखा, वो मेरे सामने बैठे थे, बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन पूछे, बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन आप नहीं घबराने चाहिए ना, यहाँ से पढ़ के जाओ, अगले दिन वो पूछेंगे ही नहीं, इतना पढ़ के जाओ कि वो पूछे ही ना आपसे। तो इसलिए तो 12 डिग्री दोनों बार, जब मैंने सप्तऋषि में पढ़ाया एज ऑनलाइन जूम पर, विनायक सर साथ बैठे थे, उस दिन 70 लोग थे क्लास के अंदर, और उधर दोनों दिन मेरी डिग्री 12 थी जुपिटर की। तो आपके लिए ब्लेसिंग, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो जुपिटर कहाँ गोचर कर रहा है, बस वो ब्लेसिंग देगा उस दिन, खुश उस महीने आपको खुशखबरी देगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरह भी पढ़ सकते हो, डिग्री को। डिग्री को पढ़ने का बहुत अच्छा, बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे, डिपेंड ऑन प्रैक्टिस आप कितनी करते हो, कितना प्रैक्टिस में आप इसको लेकर जाते हो। लेकिन हर बार पिन पॉइंटली काम नहीं करता, क्योंकि लगन की डिग्री, मैं जितना अपना प्रैक्टिस एक्सपीरियंस जानती हूँ, लगन की डिग्री हमेशा इतनी एक्यूरेट नहीं होती है, 19-20 होती है, ये कंफर्म है। आज के बच्चों का मैं फिर भी ले लूं, जो 2000 के बाद का है, थोड़ा सा डॉक्टर भी आजकल नोटिस करने लग गए हैं, और आज के बच्चों का मैं फिर भी कह दूं, लेकिन 2000 से पहले के जो है ना सब लोग, उनका मैं नहीं कह, लगन थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। जैसे पहला चार्ट जो मैंने जॉब का दिखाया था, डिग्री सिस्टम पे आई गए तो उस पर भी बात कर लेते हैं, मैं इस चार्ट को निकालती हूँ। लगन की डिग्री मैं दिखा रही हूँ, लगन की डिग्री नोट कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है लगन की डिग्री, देन जुपिटर है जो भावेश है, जिसका आपको काम चाहिए। तो लगन की डिग्री है 19, और नौकरी लगी है तो, नौकरी मतलब करियर वो स्टार्ट हुआ है तो 10th हाउस, 10th हाउस का मरकरी, उसकी डिग्री है 22, लिख ली दोनों ने, दोनों, ठीक है। ट्रांजिट चार्ट, जिस दिन लेटर आया जॉब का, यहां पर जुपिटर की डिग्री देखना जरा, ये ट्रांजिट जुपिटर की डिग्री है, 19। दिख रही है। हाँ जी। लगन की डिग्री क्या थी, लगन की डिग्री क्या थी, 20, 20 नहीं, लगन 19। 19 था, और मरकरी था 22 का। हाँ जी। जुपिटर की डिग्री क्या है, 19। उन्नीस। हम्म, जिस दिन लेटर आया जॉब का, ठीक है, ट्रांजिट जिस दिन ज्वाइन किया 2 अप्रैल 2005, शो ट्रांजिट चार्ट, फिर देखना जुपिटर की डिग्री, 2 20। अप्रैल की है, 20 डिग्री डिग्री है, की। 20। 20 डिग्री है। क्यों, क्योंकि जुपिटर बीच में वक्री होके, मार्गी होके वापिस आया, तब वापिस 19 के पास आया, तब वो ज्वाइनिंग हुआ ना। जुपिटर मार्गी वक्री भी तो होते हैं ना,
ऐसा तो है नहीं कि 4 महीने में 5 महीने में जुपिटर ने एक ही डिग्री क्रॉस किया है, या रेट्रो है जुपिटर। देखो जुपिटर रेट्रो जब 20 के पास आया तब उनको वापस ज्वाइनिंग लेटर, मतलब ऑफिस का फर्स्ट डे जिसको आप बोलोगे, जिस दिन ऑफिस जाना था फर्स्ट डे, वो डिग्री उनकी मैच करेगी लगन की डिग्री पर। और 22 डिग्री है दशमेश की, मरकरी की, वो भी 5 डिग्री ऊपर नीचे है उसके भी, जुपिटर की डिग्री। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ डिग्री पर सबसे लास्ट में जंप करिए, क्योंकि कई बार दिक्कत देती है, क्योंकि लगन की डिग्री सेम नहीं होती। कई बार ऐसे भी दे देती है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कल का जो चार्ट था, काफी बार क्या होता है हम लोग ये सुनते हैं कि ट्रांजिट चार्ट आने से पहले ही अपने असर देने शुरू कर देते हैं। सुनते हैं ना हम लोग, ये बात तो सुनते हैं, सबने सुना है कि कोई ग्रह का गोचर हो पहले थोड़ा असर दे देता है ना। तो कल का जो कंसल्टेशन था, वो एक्चुअली मेरे से कंसल्टेशन ले ही रहे हैं, उनके डाउट से बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है वो, मतलब उनसे बातों से मुझे पता लगता है बहुत पढ़ाई कर रखी है उन्होंने। और वो सिर्फ अपने जो अपने बच्चों के चार्ट, उन्होंने एक साथ 5-6 कंसल्टेशन ले रखी है, हर हर रोज उनकी एक होती है मेरे साथ, तो एक साथ ले रखी है उन्होंने। तो वो सिर्फ अपने डाउट क्लियर करने आते हैं मेरे पास, या एस्ट्रोलॉजी के उनको नॉलेज है सारी, तो मैं उनको पढ़ा भी देती हूँ उसमें। अब 5 दिन से सेशन चल रहा है मेरा, रोज का 1 घंटा उनके लिए। तब तो उसमें ना, मैंने उस संतान के लिए हम बात कर रहे थे, तो मैंने उनको एक डाउट क्लियर करने के लिए मैंने कहा चलो आपके संतान देखते हैं कब हुई। तो उनके संतान हुई ना, तो सैटर्न जुपिटर का संबंध बन नहीं रहा है, पंचम नवम से बनना चाहिए ना, लेकिन दोनों ही बॉर्डर डिग्री के हैं, 28-28 डिग्री के। तो पहले असर देना शुरू कर दिया ना, शनि और जुपिटर उनकी कुंडली, वो जो उस दिन के जब बच्चा हुआ ना, जिस दिन उनका बच्चा हुआ, उस दिन दोनों 28-28 डिग्री के पीछे घर में है, जस्ट पीछे वाले घर में है। जैसे पंचम से संबंध बनना चाहिए पंचमे, तो जस्ट पीछे वाले घर में है, आप समझे। तो वो पहले ही दोनों के ही 1 महीने का जो डिफरेंस होता है ना, कि 1 महीने बाद तो इस घर में आ ही जाएंगे, तो उनके पहले असर दिया हुआ है उसमें। तो आपको खुद को प्रैक्टिस जब करते हो, जब आपको चीजें पता लगती है। दोनों बच्चे के चार्ट में जुपिटर भी 28 डिग्री का है और सैटर्न भी 28 डिग्री का है, तो वो 1 महीना पहले असर दे गया। उनके चार्ट से अगर अपन घुमाए, अगर अगले घर में ले 28 डिग्री का वो अगले घर में, तो वो एक एक्यूरेट वो बन रहा है। तो ये जो पहले असर वाला है, ये यहां पर भी काम करता है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, संतान और विदेशवास। ठीक है, और जो लोग पूछते हैं मैडम पीआर लग जाएगी क्या, तो पीआर तो जुपिटर की ब्लेसिंग लगवाएगी ना। जो क्वेश्चन आता है मैडम पीआर लग जाएगी, जब जुपिटर लगन की डिग्री पर आ रहा हो, जुपिटर 12वें की डिग्री पर आ रहा हो, जुपिटर खुद की डिग्री पर आ रहा हो, तब गुड न्यूज आएगी ना पीआर की। ठीक है, तो विदेशवास के लिए ये था टॉपिक। अब आपके रहेंगे